हेलो हेलो स्टूडेंट। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करेंगे। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, इसे हम बेसिक से समझेंगे। ओके ना, सपोज ये कोई मीनार है, कोई टावर है। ओके, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है और हम इसकी विदाउट एक्चुअल हाइट को मेजर किए हुए, बिना इसकी एक्चुअल हाइट को मेजर किए हुए टेक्निक से इसकी हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। उसको हम अभी आगे समझेंगे कि हम इसकी हाइट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में है किसी ट्रायंगल के एंगल और उसकी साइड के रिलेशन का अध्ययन किया जाता है। किसी ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल में क्या रिलेशन है, इसका अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। सपोज करो ये कोई बिल्डिंग है, रिवर के किनारे बिल्डिंग है, दूसरे किनारे पर एक कोई मंदिर है, उसके जीने पर एक गमला रखा हुआ है, फ्लावर पॉट रखा हुआ है। यहाँ से कोई पर्सन इस गमले को देखता है, तो इस रिवर की हम एक्चुअल विड्थ, इसकी चौड़ाई को मेजर किए हुए हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से एक्चुअल विड्थ को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम समझते हैं। ओके, सपोज करो ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, या फिर हिंदी में उसे कैन बोला जाता है। इसमें एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। परपेंडिकुलर और बेस रिलेटिवली होता है, एंगल पर डिपेंड होता है। एंगल बदलने पर परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं। सपोज करो एंगल ए के लिए जो एंगल के सामने वाली साइड होगी वह क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। साइड अपोजिट टू एंगल ए परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए बीसी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और एबी क्या कहलाएगा? उसका बेस कहलाएगा। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए से लगी हुई वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ओके, तो एंगल ए के लिए बीसी परपेंडिकुलर होगा, अपोजिट वाली साइड, और एंगल ए के लिए बेस क्या होगा? एबी होगा। ओके, सपोज करो एंगल सी लेते हैं। अब एंगल सी जब हम लेते हैं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा। एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है? एबी है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा? एबी होगा एंगल सी के लिए, और बेस क्या होगा? बीसी होगा। ओके नाउ, और एंगल ए, और एंगल ए परपेंडिकुलर क्या होता है? साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट जो साइड होगी वह परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। बेस एडजेसेंट साइड टू एंगल ए, एंगल ए से लगी हुई साइड, एंगल ए से सटी हुई साइड क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। तो यहाँ पर एंगल ए से लगी हुई साइड क्या है? ए बी है। तो जी बेस क्या हो गया? ए बी हो गया। एसी भी साइड है, पर एसी कैन है, हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होता है। ए हाइपोटेन्यूज कैसा होता है? फिक्स होता है। बेस और परपेंडिकुलर एंगल के अनुसार बदल जाते हैं। फॉर एंगल सी देखें, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? साइड अपोजिट टू एंगल सी। एंगल सी के अपोजिट साइड क्या है? ए बी है। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। बेस एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल सी, एंगल सी से लगी हुई साइड, दो साइड एंगल सी से लगी हुई है। ये पहले से डिफाइन हो चुका है कि क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो दूसरी साइड क्या होगी? बेस। बीसी बेस होगा किसके लिए? एंगल सी के। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कैसा होता है? फिक्स होता है। पर परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अनुसार बदलते रहते हैं। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल ए के लिए बीसी परपेंडिकुलर होगा, और ए बी क्या होगा? बेस होगा। एंगल सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर होगा और बीसी बेस होगा। ओके,
परपेंडिकुलर को हम हिंदी में लंब बोलते हैं और बेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, आधार बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड, इतना समझ में आ गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। सबसे पहले आता है साइन। ओके, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइन ये यहाँ पर क्या है, एंगल है। एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा भी ले सकते हैं हम, ए भी ले सकते हैं और यहाँ पर सी भी ले सकते हैं। साइन ए परपेंडिकुलर, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी होगा और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, वो एसी होगा, तो बीसी अपॉन एसी हो जाएगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन। अब कॉस से एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, ए बी होगा और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, एसी होगा, तो ये ए बी अपॉन एसी हो जाएगा। ओके, अब मान लो सपोज करो यहाँ पर हम साइन सी लेते हैं। क्या लेते हैं, साइन सी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बदल जाएगा। सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा और हाइपोटेन्यूज तो अपना फिक्स रहेगा, तो ये एसी हो गया। तो साइन सी के लिए ए बी अपॉन एसी हो जाएगा। इसी तरह हम कॉस सी लेते हैं सपोज करो, तो कॉस सी के लिए एंगल सी कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी के लिए बेस क्या होगा, बीसी होगा और हाइपोटेन्यूज फिक्स होगा। इसको इस तरह से हमें समझना चाहिए। देखो, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर और बेस एंगल के आधार पर बदल जाते हैं। अब एंगल ए लेते हैं तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी होगा, तो बीसी अपॉन एसी हो जाएगा और बेस क्या होगा, ए बी होगा। एंगल ए से लगी हुई साइड ए बी, तो जी ए बी अपॉन एसी हो जाएगा। ओके, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे। नाउ tan ए, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड बीसी। बेस क्या होता है, एंगल ए से लगी हुई साइड, तो ए बी हो गया। कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर होते हैं। बाकी के जो 3 रेशियो इनका इनवर्स होता है। tan का इनवर्स क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट हो जाएगा इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक ए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज एसी है, बेस क्या है, ए बी है। कोसेक ए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है, क्या एसी फिक्स है, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है। ओके, इसको हम tan एंगल सी के लिए भी समझ सकते हैं, tan सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी साइड होगी, क्या होगी, ए बी साइड होगी और बेस क्या होगा, बीसी होगा। इस तरह से हमें इनको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। ओके, हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, समझते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए कॉस ए, सेकंड साइन सी कॉस। ये डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, एंगल बी को 90 डिग्री पर दिया गया, तो उसमें बोला गया है राइट एंगल एट बी, तो 90 डिग्री पर ले लिया। ओके, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है। साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो हमें दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज एसी नहीं दिया हुआ है। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी, एसी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एबी की जगह 24 रखा, बीसी की जगह 7 रखा। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है।
आप लोग कम से कम 30 तक के स्क्वायर को लैंड कर लेना। तो AC स्क्वायर इक्वल टू, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आएगा। AC इक्वल टू रूट 625 का हम जब रूट लेंगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा। 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर, कम से कम 30 तक के स्क्वायर आपको उधर ही लैंड होना चाहिए। अब देखो साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन ए बराबर, ये फार्मूला होता है साइन का। अब इस एंगल ए के लिए, इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा। हाइपोटेन्यूज तो अपना फिक्स है, AC हो गया। अब BC कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना निकाला हमने 25, तो 7/25 हो जाएगा। अंडरस्टूड। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल क्या है, A है, एंगल A के लिए बेस क्या होगा, AB होगा। हाइपोटेन्यूज AC, AB/AC, दिस इज 24/25। नाउ सेकंड क्वेश्चन में उसने साइन C पूछा है, तो साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो B/H हो गया। अब एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, C के सामने वाली साइड AB, ये AB हाइपोटेन्यूज फिक्स है AC, तो 24/25 हो जाएगा। cos C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल C के लिए बेस क्या होगा, एंगल C के लिए C से लगी हुई साइड होगी, ये BC होगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स होगा, तो 7/25 अपना आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है। ये डायग्राम अपना PQR, ओके, 90 डिग्री का दिया हुआ है, PQ 12 है, PR 13 है, ओके, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमने उसमें बोला है कि tan P माइनस cot R निकालो। इसमें हमें बेस की जरूरत पड़ेगी, बेस इसमें दिया नहीं है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का क्या करेंगे, यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर QR का स्क्वायर, ओके। अब PR हमको 13 दिया हुआ है, PQ 12 दिया हुआ है, तो 13 स्क्वायर 160, 13 स्क्वायर हो गया इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो QR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, जिस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो QR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144। QR स्क्वायर इक्वल टू 25 और QR इक्वल टू रूट 25 इक्वल टू 5 आ जाएगा QR, ओके। QR कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। tan क्या होता है, बेस अपॉन, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल P है, तो एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, QR होगा। एंगल P के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। सामने वाली साइड क्या है, QR है, तो QR। और एंगल P से लगी हुई साइड क्या होगी, बेस होगी, तो PQ यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो दिस इज 5/12। cot R, अब cot क्या होता है, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल R के लिए बेस क्या होगा, QR होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, PR होगा, तो 5/12, 5 हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले, ओके। अब tan P माइनस cot R इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0, दिस इज आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 को हम करते हैं। आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे, समझने की कोशिश करेंगे, घर पर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, इसके क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे, ओके। इफ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan। तो हमें इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम दिया नहीं है, ये डायग्राम बनेगा ABC। यहाँ पर B क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। sin A 3/4 है, sin बराबर क्या होता है, sin बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी होगा, तो बीसी लिखा गया। हाइपोटेन्यूज पे एसी फिक्स है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, तो बीसी अपॉन एसी आ गया। अब देखिए 3/4 इक्वल टू बीसी अपॉन एसी, तो रेशियो प्रोपोर्शन से बीसी किसके इक्वल होगा, 3k और एसी किसके इक्वल होगा, 4k के इक्वल होगा। ओके, बीसी 3k के इक्वल होगा, एसी 4k के इक्वल होगा। अब इन ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। एसी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एसी 4k का होल स्क्वायर, एबी स्क्वायर हमें पता नहीं है, प्लस 3k का होल स्क्वायर। अब ओके क्लियर। अब यहाँ पर देखो 4k का स्क्वायर कितना होता है, 16k स्क्वायर हो जाएगा। 3k का होल स्क्वायर इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 9k स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर। तो ab स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 7k स्क्वायर हो जाएगा। ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, k√7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, k√7। अब cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल a के लिए बेस क्या होगा, ab होगा, तो ab अपॉन ab की वैल्यू k√7 दी हुई निकाली है अभी हमने, और AC कितना है, 4k है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो √7/4 एक cos a का वैल्यू हो जाएगा। tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस b अपॉन p/b। क्या होता है, p/b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल a के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस साइड BC होगा, बेस क्या होगा, AB होगा, AB आ गया। BC कितना दिया हुआ है हमें, BC 3k है, तो 3k अपॉन k√7, 3/√7 ये अपने आंसर्स हो जाएंगे। ओके अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट एग्जांपल स्कूल पढ़ते हैं। गिवन 15 cot A इक्वल टू A, फाइंड sin A एंड sin A। 15 cot A इक्वल टू क्या है, 8 है। इससे हम cot A की वैल्यू निकालेंगे। cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/15। 15 कहां पर आ गया, इसके नीचे आएगा, 8/15 आ गया। अब cot बराबर क्या होता है, cot बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर b/p होता है। तो अब यहाँ पर बेस क्या है, एंगल A के लिए बेस क्या होगा, AB होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा, ये AB/BC आ गया। अब AB/BC किसके इक्वल है, 8/15 के इक्वल है, तो AB बराबर 8k हो जाएगा, और BC इक्वल कितना हो जाएगा, 15k हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में हम आते AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8k दी हुई है, और BC की वैल्यू 15k दी हुई है, तो वैल्यू रख दी गई। ओके, AC स्क्वायर 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर होगा, 15k का स्क्वायर 25k स्क्वायर होगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 289k स्क्वायर हो जाएगा। AC बराबर कितना हो जाएगा, 17k हो जाएगा। 289 का रूट निकाल लेंगे तो 17 आएगा, a स्क्वायर का रूट k, या तो उसे ऐसे समझ सकते हैं 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। sin A बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा, एंगल के सामने वाली साइड BC हो गया। हाइपोटेन्यूज AC हो गया 90 डिग्री के सामने वाली साइड। BC 15k है, AC 17k है, तो 15/17 आ जाएगा। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b/h, तो बेस क्या होगा, इसके लिए AB होगा, हाइपोटेन्यूज AC है। दिस इज 8k/17k इक्वल टू 8/17, तो ये दोनों अपने क्या हो गए, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इक्वल टू 12/13, कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। sec थीटा 12/13 दिया हुआ है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालना है। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, सपोज करो एंगल थीटा है। ओके,
सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC होगा। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। बेस क्या होगा, एंगल की एडजेसेंट साइड, एंगल से लगी हुई साइड क्या होगी, बेस होगा। तो ये AB हो जाएगा। ओके, अब AC अपॉन AB इक्वल टू कितना होगा, 12/13, क्योंकि AB सेक थीटा है, AB सेक थीटा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो AC बराबर 13 के हो जाएगा और AB बराबर 12 के हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है, 13 के दिया हुआ है, AB 12 के दिया हुआ है, प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13 k का होल स्क्वायर इक्वल टू 169 k स्क्वायर माइनस 144 k स्क्वायर। ओके, तो 25 k स्क्वायर बचेगा। तो BC इक्वल टू 5 k हो जाएगा। ओके, BC क्या हो जाएगा, 5 k। तो BC 5 k हो गया। ओके, ये 5 k हो गया। AC 13 k हो गया और AB 12। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा, हाइपोटेन्यूज AC। तो 5 के अपॉन 13 के, तो 5/13 आ जाएगा। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा थीटा के लिए, AB होगा, हाइपोटेन्यूज AC होगा। तो दिस इज 12 k अपॉन 13 के, 12/13। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर BC बेस AB, 5 k अपॉन 12 के इक्वल टू 5/13। cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन BC, 12 k अपॉन 5 के इक्वल टू 12/5। cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर AC अपॉन BC, 13 k अपॉन 5 के इक्वल टू 13/5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल A and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत है। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है सच दैट, तो यहाँ पर इसने कोई नहीं बोला कि ये दोनों एक ही ट्रायंगल के एंगल हैं, एक नहीं बोला गया इसमें। ये बताया गया सिर्फ एक्यूट एंगल है, तो अलग अलग ट्रायंगल के एंगल हमें लेना पड़ेंगे। देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब एक ट्रायंगल हमने ले लिया PAQ, एक ट्रायंगल CBD, इसमें एंगल ए एक्यूट है, एंगल बी एक्यूट है। दो अलग अलग ट्रायंगल्स हमें लेना पड़ेंगे, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया है कि वो एक ही ट्रायंगल के एंगल है ए और बी। अब cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो cos A बराबर क्या होता है, इसमें cos A बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो PA अपॉन QA हो जाएगा, PA अपॉन QA। ओके, इसमें cos B क्या होगा, बेस BC अपॉन DB, BC अपॉन DB हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो पहले में cos A, इसमें cos A क्या होगा, cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो PA अपॉन QA हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो CB या BC अपॉन DB हो जाएगा, BC अपॉन DB। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब इसको हम BC को इधर लाएंगे और QA को इधर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो एक PA अपॉन BC इक्वल टू QA अपॉन DB हो जाएगा। इनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन में। तो ये PA अपॉन BC इक्वल टू QA अपॉन DB हो गया। अब इसको हमने क्या मान लिया, K मान लिया। लेट PA अपॉन BC इक्वल टू QA अपॉन DB इक्वल टू K। देखो, ओके, इसको इसलिए हमने ऐसा किया कि पहले ट्रायंगल का बेस अपॉन दूसरे ट्रायंगल का बेस। ये क्या है, पहले ट्रायंगल का बेस है, BC क्या है, दूसरे ट्रायंगल का बेस है। QA पहले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, DB दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है।
इसको के मान लिया और इक्वेशन 1 ले लिया गया। अब देखो पीए बराबर क्या हो जाएगा, पीए बराबर पीए अपॉन बीसी को के मानते हैं तो पीए बराबर के बीसी हो जाएगा। पीए अपॉन बीसी को हम क्या लेते हैं, के लेते हैं। मान लो सपोज करो यहाँ पर पीए अपॉन बीसी को क्या मान लिया, के है वो के लिया गया है, दोनों को के दोनों रेशो को के बराबर माना गया है। तो पीए अपॉन बीसी क्या होगा, के होगा। तो पीए बराबर क्या हो जाएगा, के बीसी हो जाएगा के इंटू बीसी। तो पीए बराबर के इंटू बीसी हो गया। तो क्यूए अपॉन डीबी को के लिया तो क्यूए बराबर के इंटू डीबी हो गया। ओके, अंडरस्टूड ना। अब देखिए अपना कौन सा साइड छूटा हुआ है, बेस ले लिया, हाइपोटेनस ले लिया। अब यहाँ पर हम परपेंडिकुलर PQ अपॉन CD की वैल्यू को निकालें, PQ अपॉन CD। अब देखो इस ट्रायंगल में देखें हम भैया, PQ पाइथागोरस थ्योरम का यदि हम यूज करते हैं तो PQ क्या होगा, रूट के अंदर QA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। तो PQ हो जाएगा रूट के अंदर QA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया गया। CD क्या होगा, रूट के अंदर DB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ओके, समझ में आया नहीं आया, इसको देखिए एक बार फिर समझ लीजिएगा। PQ निकालना है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हम PQ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो PQ निकलेगा। ओके, कैसे निकलेगा देखो हम आपको बता दें, QA स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, QA स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब PA को हम स्क्वायर पहुंचा दें तो QA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटेगा तो पूरे में लग जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब QA की वैल्यू हमें पता है, QA की वैल्यू कितना है, KDB। तो जो K स्क्वायर DB स्क्वायर हो जाएगा। PA की वैल्यू कितना है, KBC, तो K स्क्वायर BC स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से K कॉमन निकल जाएगा, K स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बाहर K बचेगा। ये रूट DB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर रूट DB स्क्वायर कैंसिल होकर K बचा। तो PQ अपॉन CD बराबर कितना हो गया, K हो गया। इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या जानकारी मिलती है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PA अपॉन BC इक्वल टू QA अपॉन DB इक्वल टू PQ अपॉन CD। अब किसी दो ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो कैसा है, इक्वल है, तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इससे SSS सिमिलरिटी से PQ अपॉन BC है, PQ अपॉन BC है, QA अपॉन DB है, PQ अपॉन BC है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो कैसा है, इक्वल है, तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा SSS सिमिलरिटी से। जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एक दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा, हेंस एंगल A इक्वल टू एंगल B। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8, cot थीटा कितना दिया हुआ है, 7 अपॉन 8 दिया हुआ है। एवल्यूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा सेकेंड कॉट थीटा 7 अपॉन 8 दिया हुआ है। हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, राइट हैंड ट्रायंगल बनाया गया, ABC एंगल थीटा है। अब कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या होगा थीटा के लिए, AB होगा, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड होगी BC, तो AB अपॉन BC। अब AB अपॉन BC 7 अपॉन 8 के इक्वल है, तो AB बराबर 7 के हो जाएगा और BC बराबर 8 के हो जाएगा। AB 7 के और BC 8 के ले लिया हम लोगों ने। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AC को फाइंड आउट कर लेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ AB की वैल्यू 7 के पुट की, BC की वैल्यू 8 के पुट की, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 9 और 4 3 और 10 11
113 के स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा के रूट 113। कितना हो जाएगा ये? के रूट 113। ओके, अंडरस्टूड। अब हमें एक वैल्यू पता करना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन AC हो जाएगा। BC अपॉन AC 8K अपॉन के रूट 113, के कैंसिल हो गया, ये अपना क्या आ जाएगा? 8 अपॉन रूट 113 साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस AB होगा, हाइपोटेन्यूज AC होगा, कैंसिल किया तो ये अपना 7 अपॉन आ गया रूट 113। ओके, अंडरस्टूड। अब ये लिया हमने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस, ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसमें भी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, दिस इज 8 का स्क्वायर 64 113, 7 49 113। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का 113 आएगा, 113 माइनस 64, इधर 113 माइनस 49, 113 से 113 कट गया, 113 से 64 जाएगा तो 49, और 113 से 49 जाएगा तो 64 बचेगा। उसके बाद अब हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमें कॉट थीटा पहले से दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है कॉट थीटा? 7 अपॉन 8 पहले से दिया हुआ है हमें कॉट थीटा। कितना दिया हुआ है? 7 अपॉन 8। ओके, अब हम 7 अपॉन 8 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, 7 अपॉन 8 का स्क्वायर कितना होगा? 49 अपॉन 64। तो ये दोनों वैल्यू कैसी आई? बराबर आए, तो इसकी 49 अपॉन 64 आई। देखने दोनों वैल्यू कैसी आ रही है? इक्वल आ रही है। तो इसको हम कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर प्रूव कर सकते हैं। कैसे, उसको समझे। ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अपना आंसर तो यहीं पर आ जाएगा। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज इफ 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ये दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ, हमें चेक करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, ये बताना है सर। 3 cot a 4, तो cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो जाएगा। और cot a क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल अपना ए है, तो बेस होगा ए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। अब ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल होगा? 4 अपॉन 3 के, तो ए बी इक्वल टू 4 के, बी सी इक्वल टू 3 के हम लिख सकते हैं। अब ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों वैल्यू पुट कर दी, तो 25 के स्क्वायर आ गया। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर है, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 5 के हो जाएगा। अब हम tan a की वैल्यू निकाल लें। tan बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन ए बी, 3k अपॉन 4k, 3 अपॉन 4 आ गया। ओके, अब हमें साइन और कॉस की वैल्यू भी निकालना है, तो हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लें। साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है अपना? BC अपॉन AC, तो 3k अपॉन 5k हो जाएगा इक्वल टू 3 अपॉन 5। फिर कॉस ए की वैल्यू निकाल लें हम। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ए बी हो जाएगा, इसका बेस क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, तो 4k अपॉन 5k इक्वल टू 4 अपॉन 5। ओके, तो अपन लोगों ने साइन ए, कॉस ए और tan a की वैल्यू निकाल ली इस ट्रायंगल का यूज करके। ओके, इस ट्रायंगल का यूज करके वैल्यू फाइंड आउट कर ले। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 माइनस tan a की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन 4,
3/4 का स्क्वायर, इधर भी 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, एलसीएम लिया 16, 16 माइनस 9, इधर एलसीएम लिया 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा, ये 25 बचेगा, तो 7/25 आ गया। अब राइट हैंड साइड में हम cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos की वैल्यू कितनी है 4/5, ओके, ये 4/5 निकाली थी हम लोगों ने, साइन की वैल्यू 3/5 निकाली थी, ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम 25 आएगा, 16 माइनस 9/25, तो 7/25 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ओके। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखो 10a बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो सकता है, और परपेंडिकुलर बेस के बराबर हो सकता है। अब इस केस में जब परपेंडिकुलर ग्रेटर देन बेस होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी, ओके। इफ P इज ग्रेटर देन B देन 10a इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसने बोला है कि ऑलवेज लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्या है, फॉल्स, ओके। सेकंड, sec इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब sec के बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हमें पता है हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, हेंस इट इज ट्रू, ये 1 से बड़ी वैल्यू है, हेंस इट इज ट्रू। थर्ड, cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंड ऑफ एंगल ए, मतलब cos कोसेकेंड का शॉर्ट रूप है, ये बोला गया है, तो फॉल्स है। देखो साइन का एब्रिविएशन क्या होता है, साइन, ऐसा ये सेन, ये कोसाइन है तो cos, टेंजेंट का tan, कोसेकेंड कोसेक, सीकेंट का सेक बोलते हैं हम, को टेंजेंट को क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। तो cos का जो इसका शॉर्ट रूप है cos, कोसाइन का शॉर्ट रूप है cos, इसका कोसाइन का, ओके, अंडरस्टूड। और यहाँ पर साइन किसका शॉर्ट रूप है, साइन का, sin, cos किसका शॉर्ट रूप है, कोसाइन का, tan किसका शॉर्ट रूप है, टेंजेंट का, कोसेक किसका शॉर्ट रूप है, कोसेकेंड का, सेक किसका शॉर्ट रूप है, सीकेंड का, और कॉट किसका है, कोटेंजेंट का, ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये फॉल्स है। कॉट ए एक पर्टिकुलर सिंगल चीज है, किसी का प्रोडक्ट नहीं है। कॉट ए को हम ये भी समझेंगे कि कॉट इंटू ए है, ओके, अंडरस्टूड, ओके। फिफ्थ, 11 का फिफ्थ है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब आपको पता है परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेन्यूज होता है, तो साइन की जो वैल्यू होती है वह कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, और यहाँ पर वैल्यू 1 से बड़ी दी हुई है, हेंस फॉल्स, क्या है, फॉल्स, ओके।